करेंगे चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी से और इनसे जानेंगे कि लावारिस चंडीगढ़ नगर निगम में लावारिस बॉडी का मसला उठा और आपने ही उठाया और एक लावारिस ही जेई है जिससे कोई पूछने वाला नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। और इसी पर जो आज चर्चा हुई, हंगामेदार चर्चा रही, क्या था ये मामला? आज मैंने नगर निगम में हर एक जब हमें मीटिंग होती है उससे पहले कोई भी पार्षद अपना कोई जवाब क्वेश्चन डालना चाहता है कि शहर की डेवलपमेंट है, कोई भी शहर के कार्य के बारे में कुछ पूछना चाहता है, तो उस रिगार्डिंग मैंने 15 जुलाई को पिछले महीने क्वेश्चन डाला था, मगर पिछली मीटिंग में वो क्वेश्चन नहीं आया। मगर इस मीटिंग में 1.5 महीने बाद वो मेरा प्रश्न है। मैंने आगे भी हर एक बार कोई ना कोई प्रश्न डाल देता हूँ, पीछे इंक्रोचमेंट इन्फोर्समेंट का था मगर उसका जवाब नहीं आया, 2 क्वेश्चन डाले थे। तो आज भी पिछली मीटिंग में मैंने बोला, आज वाली मीटिंग में मैंने बोला कि जो हम क्वेश्चन डालते हैं अगर हम इलेक्टेड की हमारी नहीं सुनी जाएगी तो आम बंदा कहाँ आएगा। लोगों ने चुन के हम सभी पार्षदों को यहाँ भेजा, अगर शहर की डेवलपमेंट शहर की बात नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा। आज जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा वो लवारिस बॉडी पे था। इन नगर निगम ने एफएनसीसी की मीटिंग में मार्च 2024 की जो हमारी एफएनसीसी की मीटिंग थी उन्होंने पास कर दिया कि जो जितनी लवारिस बॉडी हैं उनका नगर निगम के मुलाजिम ही संस्कार करेंगे, वही उनको विसर्जन करके आएंगे। इसके लिए इन्होंने एक फ़ंड रख दिया 3.5 लाख रुपया साल का। मगर जो 2017 से 2024 से पहले जितनी बॉडी का संस्कार करती, ऑल इंडिया सेवा समिति के अपने मदन लाल बिष्ट जी हैं, वो उन बॉडियों का संस्कार भी करते थे, वो विसर्जन करते हैं। उसके लिए उनको हर एक बॉडी के लिए उनको 400 रुपया 830 रुपये दिया जाता था, जो कि 400 रुपये का कपड़े का दिया जाता था, 400 रुपया एम्बुलेंस का दिया जाता था, 30 रुपये जो संस्कारिया सिलेंडर के नगर निगम लेती है वो पैसा नगर निगम की MH की तरफ से उनको दिया जाता था। उसके साथ जो मुस्लिम का संस्कार जो दफनाए जाते थे, जो खड्डा वाली लेबर मेहनत लगती थी, सारा करता था, लगभग 4000 रुपया था। तो हमने उसमें मैंने इनसे पूछा कि आपने डेढ़ साल से कितनी बॉडी का आपने विसर्जन किया है, मगर इन्होंने मैं वहाँ जाके देखा तो एक भी नहीं किया था। तो जब मेरा क्वेश्चन डाला तो उस जुलाई में मैंने क्वेश्चन डाला, जिस दिन क्वेश्चन डाला उन्होंने साथ ही उसी दिन जाके इसको इतनी हड़बड़ाहट हो गई कि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो हम फटाफट इन्होंने जेई की ड्यूटी लगाई। जितनी 1.5 साल हो गया था, जो हमारी आज वहाँ पे टोकरी में जितनी हमारी लवारिस अस्थियाँ, डेड संस्कार की अस्थियाँ वहाँ पे सड़ रही थी, तो उसी दिन जब क्वेश्चन डालने के बाद अगले दिन इन्होंने बॉडी का वहाँ जाकर संस्कार कर दिया। कहाँ पे संस्कार किया? संस्कार नहीं, संस्कार तो वहीं होता था, विसर्जन जो करके आनी थी हरिद्वार में करके थे। जो मैंने क्वेश्चन डाला कि अस्थियाँ के विसर्जन कितनी बार करके हैं, तो साथ ही साथ क्वेश्चन डालने के साथ अगले दिन ये वहाँ पे जितनी अस्थियाँ थी 1.5 साल से पड़ी, सारा दिन सेम जाके वहाँ पे विसर्जन। इसकी क्या गारंटी है कि हरिद्वार में ही उन्होंने अस्थि विसर्जन किया होगा? तो इनमें क्वेश्चन में इन्होंने लिख के दिया हुआ, बाकी तो पता नहीं इन्होंने क्या। इसमें आप छानबीन करवाएंगे कि अस्थियां जो विसर्जन जो ये 1.5 साल से नहीं कर पाए थे, आपके सवाल मात्र से उसको हरिद्वार में जाकर के विसर्जन किया जाता है, इसकी गारंटी क्या है कि हरिद्वार ही विसर्जन होगा? ये इनके पास फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती है जब विसर्जन करने जाते हैं। अब मंगलवार को मेरे सामने एक टीम बना दी है, तो कमिश्नर साहब के पास हम बैठ के वहाँ पे हमारे इस मुद्दे पे भी चर्चा होगी जो आपने सवाल किया। अब उस दिन मैं इनसे यही जवाब दोबारा पूछूंगा कि जो आप विसर्जन करके आए हैं सभी अस्थियाँ, उनकी हमें वीडियो भी दिखाए जाए, उसके साथ जो अपने गूगल मैप पर फ़ोटो होती है वो सारा उनसे डाटा लिया जाएगा ताकि हमें पता चले हो। मगर हम चाहते हैं जिस अफसर की गलती, जिस नोडल अफसर ने इस 1.5 साल से विसर्जन नहीं की, जिसकी उस पर जो बनती कार्रवाई की जाए और जो पहले संस्था लेती थी वो उसी संस्था को दी जाए, ताकि हमारा जो काम है, आप देखिए जो पहले संस्था करती थी उसने 6 साल में 588 बॉडी का संस्कार करने का विसर्जन किया। उसके साथ 23 बच्चे का उन्होंने, बच्चों को जो छोटे होते हैं उनको संस्कार इनको दफनाया जाता है। जो मुस्लिम है 11 मुस्लिम का जो पता लग जाता है। जसबीर जी, इसमें एक और सवाल है कि जिस संस्था ने पहले ये संस्कार करने का काम किया, उस संस्था के जो हेड हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सालों से बकाया है पैसे। आखिरकार एक तो बहुत कम पैसे में वो काम कर रहे थे और उनसे छुड़वा करके फिर नगर निगम ने खुद ही काम क्यों शुरू किया? इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा घोटाला है क्या? हाँ, यही बिल्कुल वही मैं भी बताने जा रहा था। जो उन्होंने जो 6 साल में जो उन्होंने पैसे लिए हैं, 588 बोर्डिंग का सिर्फ 4,80,000 रुपया है। अगर वही काम 6 साल में हमारी नगर निगम करती तो उसका 21 लाख है। कहाँ 4,80,000 रुपये में 6 साल में डेड बॉडी का संस्कार भी किया, उनको विसर्जन भी किया। कहाँ इन्होंने सिर्फ, अब इन्होंने कोई डाटा नहीं, 5 साल अगर नगर निगम करती तो 21 लाख और 5 लाख रुपये आप देख लीजिए, 16 लाख का कितना डिफरेंस है। जोशी जी ने शरेआम प्रॉपर आरोप लगाया कि एक जेई की मनमर्जी करके इतना सारा घपला हो रहा है। आप देखिए आजकल इन्फोर्समेंट इन्फेक्शन बेलदार ओपन खुल के बोलने लगे, आगे जनता तो
बोलते थे, हम कौन पार्षद आवाज़ उठाते थे, मैंने राजेश गब्बर के बारे उसकी आवाज़ उठाई थी तो उसको बदला गया। आप देखिए ये सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा करते। दूसरी बात कि जिस तरह से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में भी घोटाला, उसके बाद फिर अभी आप जो मसला उठाया आपने डेड बॉडी की, वहाँ भी घोटाला, एमओएच में भी, सॉलिड वेस्ट में भी। क्या ये कमिश्नर इस नगर निगम को चलाने लायक है या इस नगर निगम से कमिश्नर को बदल देना चाहिए? आप देखिए पहले भी अफसर आए हैं मगर इतना ना कभी करप्शन होती थी। आखिरकार इस नगर निगम को ऐसे कमिश्नर की ज़रूरत क्यों है? फिर ये अफसरों को देखना चाहिए कि जब आप डिमांड करेंगे गवर्नर से कि कमिश्नर चेंज किया जाए, क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम कहेंगे अभी तो हम चाहते हैं कि हमें तो नगर निगम की डेवलपमेंट तक काम मतलब है, हम नहीं चाहते कि एकदम, मगर अगर कोई काम में ही ना करे, जब अगर अधिकारी की कार्य क्षमता ही नहीं हो तो फिर नगर निगम का विकास कैसे होगा? ये ऊपर वाले अफसरों को देखना चाहिए। क्या डिमांड करेंगे गवर्नर से? हम तो डेवलपमेंट की डिमांड करेंगे कि हमारे नगर निगम में जो हमारे काम रुके हुए हैं, अब मेयर साहब ने पीछे भी कहा 238 करोड़ आ रहा है, वो नहीं आया। मेयर साहब ने कहा हम 25 लाख मैंने पास कर दिया, वो नहीं आया। देखिए पैसे नहीं आए, डेवलपमेंट नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार आप लोग खुद हाउस में उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कमिश्नर की कार्य क्षमता में कहीं ना कहीं कोई कमी है, लेकिन सवाल उठाने से आप लोग डरते हैं। सवाल उठाने से डरते, हम चाहते हैं काम हो। अगर आज बदल दे कल को दूसरा का वो ठीक है, ये ठीक नहीं, हम तो हमें काम तक मतलब है। कमिश्नर साहब को गंभीरता से अफसरों के साथ मीटिंग करके जो हमारे रुकावट है विजिलेंस इंक्वायरी करना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी थोड़ी कंप्लेंट मिनट में उसको सस्पेंड कर दिया, सिर्फ नीचे वालों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता। जब तक कड़ी कार्रवाई बड़े अफसरों पर नहीं होती, जब तक यहाँ नगर निगम में करप्शन चलती रहेगी। हम चाहते हैं जो भी करप्टेड है, जो भी करप्शन कर रहा है, उसमें बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि दूसरे अफसरों को भी इसका पता चल सके। अगर हम करेंगे ऐसे गलत करप्शन करेंगे, नगर निगम तो फेल होगी, हमारे शहर का नगर निगम का भी नाम बदनाम होगा। तो शहर का बेड़ा गर्क हो रहा है चंडीगढ़ शहर का, और जिस तरह से जसबीर बंटी ने अपनी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब आप भी सुन रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप अफसर को बदलने की बात सोचिए, ना कि फंड को लेकर के। अब फंड से ज़्यादा मायने रखता है जो डिपार्टमेंट में चल रहा है और उसको नहीं संभाल पा रहा है, इस पर भी विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद आपका बात करने। धन्यवाद जी।